गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। महेश, दीपांजलि, जीतेश, आस्था, सुनील, मनोज, दीपक, राहुल, आयुष, पवन, निधि, युक्ता, राहुल, अंजलि, ताहिल, सौरभ, गौरव, सुनील, अजय, आयुष, सूरज, राहुल, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर चैप्टर, और कैलेंडर चैप्टर के लास्ट 2 लेक्चर्स बचे हुए हैं। लास्ट आज एक लेक्चर होगा और कल फाइनली कैलेंडर का लास्ट डे होगा। कल कैलेंडर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। कल कैलेंडर चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होने वाला है। कल कैलेंडर का लास्ट डे है, ठीक है। तो फ्राइडे से हम नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं कैलेंडर में, उन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया होगा। ठीक है, क्यों भाई? यही उम्मीद कर सकता हूं मैं कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं किया होगा कैलेंडर में, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक आप लोगों को करा दिए हैं। क्यों भाई? है, ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अभी तक मैंने कराए हैं, बट आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया होगा। कल की डेट थी 21, 21 जनवरी। हमने कैलेंडर में बहुत कुछ सीख लिया है। हाँ जी। और जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को कराए हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, हमने ढेर सारे, पहले तो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है ना। ऑड वन आउट छांटना सीखा हमने, लीप ईयर कैलकुलेट करने सीखी हमने, और ऑड डेज की हेल्प से प्लस माइनस करना सीखा हमने, रेफरेंस कैलेंडर निकालना सीखा हमने, एज कैलकुलेशन सीखी हमने, एज कैलकुलेशन, है ना। रेफरेंस कैलेंडर करने के बाद हमने ये भी देखा कि कोई भी दिन एक महीने में या एक साल में कितनी बार आता है। उसके बाद हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी पढ़ा कि कोई भी साधारण वर्ष कितने साल में रिपीट होती है। फिर हमने लीप ईयर के ऑड डेज भी, मतलब हमने ये भी देखा कि कोई भी सेंचुरी कितने सालों बाद रिपीट होती है, और सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है। टोटल 4 टाइप की सेंचुरीज हमारी होती हैं। ये सब हमने सीख लिया है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्टैंडर्ड मेथड से कोई भी पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालते हैं। बेटा वेबसाइट बंद हो चुकी है, मैं रेगुलर डेली बेसिस पे आकर ये बताता हूँ कि वेबसाइट बंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम सीखेंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकाले। देखो, दो तरीके हैं। पहला मेथड तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि आपसे पूछा जाए 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। तो पहला मेथड तो यही है कि आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपैरिजन कर लो। आपसे पूछा गया है 10 अगस्त 2020 का दिन क्या है। पहला मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लो। जैसे कि आज की जो डेट है वो है 22 जनवरी, ठीक है। आज है 22 जनवरी 2025, और आज का दिन क्या है भाई? आज का दिन वेंसडे है। तो आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लो। आज का दिन वेंसडे है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेटा कैसे सॉल्व करोगे, है ना। मंथ के ऑड डेज अलग से निकालोगे। मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पहले महीने में बचे हुए दिन, जनवरी में कितने दिन बचे? 31 में से 22 घटा दो, 31 में से 22 घटा दो, 9 दिन बचे। फरवरी बेटा केस अगर थर्ड है तो फरवरी हमेशा 28 का मतलब 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 10 बेटा। तो 9,
9 को छोटा कर दो 2, 10 को छोटा कर दो 3, समझ रहे हो? 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 3 और 2 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, 1 और 3 4, फाइनली 4 और डे। बेटा अगस्त का दिन निकालना है, जनवरी का पता है, जनवरी से अगस्त आगे जा रहे हो तो निकाले गए और डेज को प्लस कर दो। अच्छा, ईयर का और डेज कैसे निकालोगे? ईयर्स का गैप कितना है? 5 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2020 से 2025 तक जाना है। लेकिन बेटा 10 अगस्त 2020 से 2025 तक पहुंचेंगे, तो 2020 की 29 फरवरी पहले ही छूट गई, तो 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही लीप ईयर काउंट होगा 2024। 6 बेटा 25 का दिन पता है, 20 का निकालना, ईयर में पीछे जा रहे हैं तो -6, +4 -6, फाइनली -2 होता है। वेंसडे -2 होता है, ट्यूसडे मंडे, वेंसडे -2 होता है मंडे। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आया निकल के वो मंडे आया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या 10 अगस्त 2020 को वाकई में मंडे ही है? क्या 10 अगस्त 2020 को वाकई में मंडे है? हाँ, 10 अगस्त 10 अगस्त 2020 का डे क्या है? 10 अगस्त 2020, देखो हमने कैलकुलेट किया था मंडे, 10 अगस्त 2020 को वाकई में मंडे है, 10 अगस्त 2020 को वाकई में मंडे है। तो एक तो मेथड ये है कि आप इस क्वेश्चन को, है ना, आज की डेट से कंपेयर कर लो। एक तो क्वेश्चन ये है कि आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लो, रेफरेंस मेथड का यूज करो। लेकिन लेकिन आज मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड सिखाने वाला हूं, जिसमें आपको, है ना, रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना आज की डेट से कंपैरिजन किए आप बता सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डेट, मंथ और ईयर का दिन क्या है। जैसे 10 अगस्त 2020 का दिन निकालना है तुम्हें, 10 अगस्त 2020 का दिन निकालना है, ठीक है? तो कैसे निकालोगे? देखो, मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ। 10 अगस्त 2020 का दिन कैसे निकालोगे? बेटा आप टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। अब टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करोगे बिना रेफरेंस के? बेटा यहां से चलना शुरू करो, तो पहले तुम 10 अगस्त तक के ऑड डेज निकालो। 10 अगस्त तक फाइनली हमारे कितने ऑड डेज बनेंगे? 10 अगस्त तक फाइनली हमारे कितने ऑड डेज बनेंगे? ठीक है, पहले तुम एक काम करो, 10 अगस्त तक के ऑड डेज निकाल लो। कैसे निकालोगे? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त की दी हुई तारीख 10, अगस्त की दी हुई तारीख कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और जनवरी के 3 आ गए, फरवरी 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 आ गए। अगस्त में दी हुई तारीख 10 आ गई, प्लस 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 आप करो बेटा 2020। 2020 को कैसे तोड़ोगे? 2000 प्लस, बेटा कितने वर्ष कंप्लीट हुए? क्या मुझे कोई बता सकता है कितने वर्ष कंप्लीट हुए? सर अगर मैं वर्ष की बात करूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे 19 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 19 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। क्योंकि जो 2020वीं वर्ष है ना, उसके तो मैंने महीने लिख दिए, 2020वीं वर्ष के तो मैंने महीने लिख दिए। जो मेरे वर्ष कंप्लीट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 19 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। बेटा मंथ के ऑड डेज तुमने लिख दिए, जनवरी के 3, फरवरी 0। फरवरी बेटा 2020 की है, फरवरी के ऑड डेज हमने गलत लिखे हैं, फरवरी 2020 की है, तो 2020 में फरवरी का जो ऑड डे बनेगा वो 1 बनेगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 10, तो बेटा 10 अगस्त तक ये फाइनल ऑड डेज आ गए मेरे पूरे। वर्ष कितने कंप्लीट हुए? 2019। अच्छा, 19 को अगर तुम ऑड डेज में बदलना चाहते हो तो तुम्हें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। कितने लीप ईयर है? 4 चौक 16, 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 4 5। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, बस हमारा यही फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है, और कुछ नहीं करना हमें इसमें, यही हमारा फाइनल आंसर है। 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0। 400 का मल्टीपल है, 10 को छोटा कर दो बेटा, 10 को छोटा कर दो 3, 19 को छोटा कर दो 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 3 20 और 5 25 और 4 29। 29 का मतलब कितना होता है? 7 चौक 28। फाइनली कितना रिमाइंडर बचा? 1। फाइनली कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा। अब ये बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि कैलेंडर का जो सबसे पहला दिन था वो कौन सा था? कैलेंडर का सबसे पहला दिन कौन सा था? कैलेंडर का जो सबसे पहला दिन था वो कौन सा था? सर पहला दिन मंडे था, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेंसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे, छठा सातवां यानी कि 0।
तो ये हमारे पास एक और डे आया। अब ये 1 किसी में प्लस माइनस तो करना नहीं है, क्योंकि हमने 10 अगस्त 2020 का एक्चुअल दिन निकाला है, तो हमें प्लस माइनस तो करना नहीं है। तो इस 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब कैलेंडर का पहला दिन, डेट इज मंडे। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड मेथड है जहां हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा रेफरेंस मेथड है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेथड है। तो किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का अगर आपको एक्चुअल, अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड मेथड पूछा है, मतलब अगर कोई स्टैंडर्ड डेट पूछी है बिना रेफरेंस की पूछी है, तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला मेथड तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो गया। चिंता मत करो बेटा, ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है, इसमें आपको कोई भी कोड याद नहीं करने मंथ के, आपको कोई कोड फोड याद नहीं करने, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हो। और मैं सही बता रहा हूँ, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप इस मेथड पे कर लोगे ना, तो मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 15-20 सेकंड का समय लगेगा। बस आप लोग इतना करना कि यहाँ पे जो ईयर दे रखा होगा ना, उससे एक कम वर्ष कंप्लीट होगा। 2020 दे रखा है ना, तो जो हमारे ईयर कंप्लीट होंगे वो 2019 होंगे, क्योंकि जो 2020वीं वर्ष है उसके तो बेटा महीने कंप्लीट होंगे। ये जो महीने मैंने लिखे हैं जनवरी से लेके अगस्त तक, ये 2020वीं वर्ष के महीने हैं। तो वर्ष बेटा पूरे होंगे सिर्फ और सिर्फ 2019। 2000 में डायरेक्ट ऑड डेज हो गए 0, 19 को बदलने के लिए 19 में हमें लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। 19 में हमें क्या जोड़ने पड़ेंगे? लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। चलिए, अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर स्टैंडर्ड मेथड से दोगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हालांकि बेटा ये जीके का भी क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, हाँ जी, ये जीके का भी क्वेश्चन है। बताओ बेटा जल्दी से, कम ऑन, यहां से टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना शुरू करो। पहले बेटा मंथ के ऑड डेज कन्वर्ट करो। पहले तुम जनवरी से लेकर अगस्त तक के ऑड डेज निकालो, है ना। पहले तुम मंथ के ऑड डेज निकालो, फिर ईयर के ऑड डेज निकालना। अच्छा, 1947 के नहीं निकलेंगे बेटा, 1946 वर्ष कंप्लीट हुआ है। 1946 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, 46 वर्ष। 1946 वर्ष कंप्लीट हुआ है, 1947 नहीं हुआ है।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ऑड डेज। ध्यान से सुनना बेटा, टोटल ऑड डेज हमें जनवरी से लेके अगस्त तक निकालने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। और 1900, बेटा 1946 वर्ष लिखना है, 46। क्योंकि 47 के तो 47वां वर्ष तो बेटा महीनों में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 46 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। जनवरी 3, फरवरी 47 की है 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3। समझ रहे हो? हाँ जी। प्लस 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? एक। अब तुम कहोगे सर 1900 में एक ऑड डेज कैसे होते हैं? 100, 200, 300, 400, है ना? 5310, 5310 ऑड डेज होते हैं। तो बेटा 1900 को लिखूंगा 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1 1। और 46 में आए हुए लीप ईयर इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तब ये ऑड डेज में कन्वर्ट होगा। और कितनी बार बेटा भाग जा रहा है? 4 से 11 बार। 46 को छोटा कर दो, 7 6 42, कितना बचा? 4, 7 एकम 7, कितना बचा? 4। तो ये फाइनली हमारे ऑड डेज निकल कर आ गए। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 20 और 4 24 और 4 है। कहाँ गड़बड़ हो गई बेटा? अगस्त में हमने गड़बड़ कर दी। अगस्त में हमने गड़बड़ कर दी। अगस्त की डेट आएगी 15। 15 आएगी डेट। 15 का मतलब क्या होता है? एक होता है। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 और 1 18 और 4 22 और 4 26। तो फाइनली 26 और डे, 7 या 21, कितना बचा? 5 बचा। कैलेंडर का 5वां दिन। और बेटा कैलेंडर का 5वां दिन क्या था? कैलेंडर का 5वां दिन क्या था? कैलेंडर का 5वां दिन क्या था? फ्राइडे। कैलेंडर का 5वां दिन फ्राइडे था। अच्छा, अगर आपको मंथ के कोड चाहिए ना, एक और मेथड होता है जिसमें ना मंथ के कोड होते हैं स्टैंडर्ड मेथड में। हालांकि वो कैसे कोड होते हैं जरा लिखो, है ना? कैसे कोड होते हैं? हाँ जी। 033, 033, और ये हो गया, देखो, जनवरी, फरवरी, एक सेकेंड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 1 0 33 0। क्या आ गया? हाँ, ये कोड है 033 035 614 625। एक और ये कोड होता है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आप इस क्वेश्चन में बेटा इंडिविजुअल मंथ नहीं लिखना चाहते, अगर आप इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल मंथ नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट आप मंथ का कोड लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? देखो, 15 का तो 15 लिख लो, प्लस अगस्त का कोड लिख लो। अगस्त का कोड क्या आ गया? अगस्त का कोड आ गया जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड आ गया 2, प्लस 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 1900, 1946। बेटा 46 वर्ष कंप्लीट हुए, 46 में आए हुए लीप ईयर। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। 15 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। 7 6 42, 4, 7 एकम 7, 4। तो बेटा एक, एक और 2 3, 3 और 1 4 और 4 8 और 4 12। 12 का मतलब कितना होगा? 5। 5 का मतलब क्या होगा? फ्राइडे। आप ये वाले कोर्स भी देख सकते हो, लेकिन इसका मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। 033 035 614 625, 033 035 614 625। लेकिन ये कोड आपको फिर रटना पड़ेगा, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें रटना नहीं है। यहाँ पे जनवरी में 3 होंगे क्योंकि जनवरी 31 तारीख, तो जनवरी के 3। फरवरी बेटा 28 यानी कि 0। मार्च 3 31। यहाँ आपको रटना नहीं है, यहाँ पर आपको ये कोड याद करना पड़ेगा,
है ना। यहां पर आपको कोड याद करना पड़ेगा, समझ रहे हो। 033 035 614 625। और अगर मान लो लीप ईयर हो तो लीप ईयर के लिए कोड बदल जाते हैं। लीप ईयर के लिए क्या हो जाता है, जनवरी का तो 0 रहता है, लेकिन फरवरी का क्या हो जाएगा, फरवरी का फरवरी का 3 हो जाएगा, है ना। और मार्च का हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये 0, ये 3, ये 6, ये 0, नहीं 6 के बाद 1 4 6, एक एक ऐड हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उसके लिए। जनवरी का कोड तो 0 रहेगा, फरवरी का कोड हो जाएगा, फरवरी में कोई भी डेट होगी तो वो सीधा डेट आ जाएगी, ना 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 ना, हाँ 3, 034। यहाँ गड़बड़ हो गया, फरवरी का कोड क्या रहेगा। फरवरी अगर लीप ईयर है तो फरवरी की अगर कोई भी डेट है तो वो सीधा डेट आ जाएगी। जनवरी का 3, फरवरी की तो वो डेट आ जाएगी, तो 034 ही तो होगा। हाँ जी, फरवरी में समझ रहे हो। 11 ईयर कैसे आएंगे सर, बेटा 46 वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे। 46 को बेटा 4 से भाग करो, 46 को 4 से भाग करो, कितनी बार भाग जाएगा। 46 में 4 से भाग करो, कितनी बार भाग जाएगा। सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार भाग जाएगा, तो 11 ऐड कर दो। 11 बार भाग जाएगा तो 11 ऐड कर दो। यार ये 144 नहीं होता, 144 नहीं होगा, 034 ही होगा। प्रूफ करके देखें हम। जैसे मान लो 10 जनवरी 2024 का दिन निकालना है, तो 10 का तो 10 आ गया। ठीक है, जनवरी का कितना आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से, तो 1 आना चाहिए, मेरे हिसाब से 0 आना चाहिए। जनवरी लीप ईयर में भी जनवरी 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2000 प्लस 23 वर्ष कंप्लीट हुआ, 23 में आई हुई लीप ईयर, 4 पंजे 20, 5 लीप ईयर। 10 का मतलब 3, 2000 का मतलब 0, 1, 7 21 कितना बचा, 2, 3 3 3 3 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब 3, तो वेंसडे आ गया मेरे हिसाब से, क्या आ गया, वेंसडे आ गया, है ना। 3 का तीसरा दिन बेटा क्या होता है, वेंसडे होता है। और अगर यही 10 फरवरी होता, 10 फरवरी 2024, तो 10 का तो 10 लिखते हैं, और फरवरी का क्या लिखते हैं, मेरे हिसाब से बेटा फरवरी का 3 आएगा, जनवरी फरवरी, फरवरी का 3 आएगा, तो 3 और 2000 प्लस 23, और 23 में आए हुए लीप ईयर, 4 पंजे 20, तो 10 का मतलब 3, 2000 का मतलब 0, इसका मतलब 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना आ गया, 6, कैलेंडर का छठा दिन यानी कि सैटरडे। अच्छा, 10 मार्च 2024 का दिन निकालना होता, तो 10 का 10 आ गया। मेरे हिसाब से मार्च का कोड क्या है, यहाँ पे मार्च का कोड है 4, मार्च का कोड क्या है 4, प्लस 2023, और 23 में आए हुए लीप ईयर 5, 7 21 कितना बचा, 2, 2000 का मतलब 0, 10 का मतलब 3, 3 और 4 7, 7 का मतलब 0, 0 2 और 5 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। अब जरा प्रूफ करके देखता हूं मैं, क्या हमने सही निकाला है। अगर वो कोर्स 2024, और हमें लेना है 10 जनवरी 2024 का डे, 10 जनवरी 2024 को वेंसडे आया है, क्या मेरा आंसर वेंसडे था। 10 जनवरी 2024 वेंसडे था। चलिए साहब, 10 फरवरी 2024 देखें,
10 फरवरी 2024, 10 फरवरी 2024, 10 फरवरी 2024 का दिन बेटा सैटरडे आया है। क्या मेरा सैटरडे था 10 फरवरी 2024? हाँ सर सैटरडे ही है। 10 मार्च 2024 देखना, 10 मार्च 2024, 10 मार्च 2024 दिन आया है बेटा संडे निकल के। क्या मेरा दिन संडे निकल कर आया है? संडे निकल कर आ रहा है। सही तो है बेटा? है? सही तो है? बिल्कुल सही आया है निकल के। तो लीप ईयर के लिए जो कोड आया है निकल के वो यही आया है कोड। क्या निकल कर आया है लीप ईयर के लिए कोड? 034 025 036 146, है ना। और नॉर्मल ईयर के लिए जो कोड आया वो आया 033 614 625 035। 144 नहीं है बेटा स्टार्टिंग में। नॉर्मल ईयर के लिए कहाँ आया है ना। और ये जो कोड है ये सेंचुरी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कोई भी शताब्दी हो, हर शताब्दी में ये कोड काम करते हैं। लेकिन लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि इस कोड की प्रैक्टिस मत करो। इस कोड की प्रैक्टिस मत करो। आप बिल्कुल इस मेथड को यूज करो कि 15 अगस्त अगर 1947 का दिन निकालना है तुम्हें, 15 अगस्त 1947 का निकालना है तो तुम जनवरी से लेके अगस्त तक की कोडिंग कर दो बस। और ये बिल्कुल बेसिक तरीके से होती है, बेसिक तरीके से, बात खत्म। तुम ये वाला मेथड यूज करो, ठीक है। कोड फोड याद मत करो वरना कंफ्यूजन होगा जिंदगी में, ठीक है। तो ये जो कोड वाले मेथड है ना ये बिल्कुल भी हमें यूज नहीं करने। देखो बिना कोड के हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हमें कोड की जरूरत ही नहीं है भैया। बिना कोड के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और उतने ही इजी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे जितने इजी मेथड से अभी हमने किए। कैसे सर? 10 जनवरी तो यहाँ तो सीधा 10 ही लिखना है, प्लस 2000 प्लस 23, और 23 में आई हुई लीप ईयर, 4 5 20। 2000 का मतलब 0, 7 1 2, 2 और 5 7, 7 का मतलब भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये पूरी, और 10 का मतलब हो गया 3। तो 3 और 2 5 और 5 10, 10 का मतलब 3, 3 का मतलब वेस्ट है। लो बिना कोड के हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बिना कोड के हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन सॉल्व? देखो 10 फरवरी, 10 फरवरी का मतलब है पहले जनवरी के लिखो 3, जनवरी के 3, फिर फरवरी के कितने आ गए? फरवरी के 10 आ गए, और 2023, बेसिकली 2023। और 23 में कितने लीप ईयर है? 5 लीप ईयर है। 3 का मतलब 3, 10 का मतलब 3, और ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 3 और 3 6, और 6 का मतलब बेटा, 6 का मतलब क्या है? सैटरडे। लो साहब प्रूफ कर दिया हमने। बताना बिना कोड के हैं। क्या कोई कोड याद करने की जरूरत पड़ी? मुझे नहीं पड़ी। 10 मार्च 2024 बताना, 10 मार्च 2024 बेटा कैसे लिखूंगा? पहले जनवरी के 3, फरवरी बेटा, फरवरी ये है लीप ईयर की, फरवरी लीप ईयर की है तो मैं कितने लिखूंगा? फरवरी लीप ईयर की है तो जनवरी के 3, फरवरी का 1, मार्च में दी हुई तारीख 10, मार्च में दी हुई तारीख 10 प्लस 2023 वर्ष कंप्लीट हुए। 23 में कितने लीप ईयर है? 5, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। 10 का मतलब 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 का मतलब 0, 0 का मतलब संडे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 5 कहाँ से आया बेटा? 23 वर्ष में 5 लीप ईयर है। 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए लीप ईयर जोड़े जाते हैं। ईयर्स में लीप ईयर जोड़ते हैं, ईयर्स में लीप ईयर जोड़ते हैं, ईयर्स में लीप ईयर जोड़ते हैं। जितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं 1946, तो बेटा 46 वर्ष को ऑड डेज में कन्वर्ट करने के लिए लीप ईयर जोड़े जाएंगे, लीप ईयर जोड़े जाएंगे। तो हमें कोई कोड फोड याद करने की जरूरत नहीं है। 1900 में एक कहाँ से आ गया? 1900 में एक कहाँ से आ गया? 1900 को लिखोगे 1600 प्लस 300, और 1600 में कितने और 400 में होते हैं 0, 400 गुणा 4, 300 में होता है 1। तो बेटा 1900 में एक यहाँ से आ गया। ये मैं आपको कल प्रैक्टिस करा चुका था ऑलरेडी। इसीलिए कोई कोड फोड याद करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा मेथड यूज करो बेटा, नॉर्मल मेथड। तुम नॉर्मल मेथड यूज करो। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? बताओ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है? जल्दी से बताओ।
बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करो बेटा, एकदम बेसिक मेथड। 26 जनवरी का मतलब है बेटा महीने के तो ऑड डेज आने नहीं है, सीधा जनवरी के 26 आ गए। महीने के तो ऑड डेज आने नहीं है, सीधा जनवरी के आ गए 26। और 1950 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है बेटा, 1949 वर्ष कंप्लीट हुई है। 1949। 1949। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, 26 जनवरी, 26 जनवरी का तो 26 ही आ गया, प्लस 1900 बेटा कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? 49 वर्ष कंप्लीट हुई है, 49। और इन 49 वर्ष में आए हुए लीप ईयर जोड़ने हैं, बस इतना याद रखना, क्योंकि 49 वर्ष को सीधा सीधा ऑड डेज में नहीं बदला जा सकता बिना लीप ईयर जोड़े। 4 से कितनी बार भाग जाएगा बेटा? 12 चौक 48, 12 बार भाग जाएगा तो 12 लीप ईयर। 26 को छोटा करो, 7 21 कितना बचा? 5। 1900 का मतलब 1 हो गया, 749 का मतलब 0, 7 एकम 7 कितना बचा? 5। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना हो गया? 4। 4 का मतलब कैलेंडर का कौन सा दिन हो गया? 4 का मतलब कैलेंडर का कौन सा दिन हो गया? थर्सडे। तो बेटा हम आजाद कब हुए थे? हमें आजादी मिली थी बेटा फ्राइडे को। आजाद हुए थे हम फ्राइडे को। और संविधान लागू कब हुआ था हमारा? हमारा संविधान लागू हुआ था बेटा थर्सडे को। आप वैसे भी याद रखना, ये दोनों जीके के क्वेश्चन है। समझ रहे हो? 15 अगस्त 1947 फ्राइडे। बेटा वेबसाइट बंद हो चुकी है, बता दो दिया, डेली बेसिस पे बताऊं, किसी रीजन से वेबसाइट बंद कर दी गई है। चलिए, 5 मार्च 1726 का दिन बताओ जल्दी से। 5 मार्च 1726।
अजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 5 मार्च 1726। देखो, डायरेक्ट मेथड यूज करो, स्टैंडर्ड मेथड, बिना कोई कोड फोड़ याद करे, कोई कोड याद नहीं करना बेटा। पहले जनवरी आएगा 3 फरवरी बेटा 26 की यानी कि 0, मार्च की दी हुई तारीख 5, खत्म कहानी बस। अच्छा, 1700 प्लस 1700 को मैं कैसे लिख लूं? 1600 प्लस 100, 1700। बेटा कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? 25 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, 25। यहाँ पे 26 नहीं लिखना, 25 वर्ष कंप्लीट हुए। और 25 में बेटा कितने लीप ईयर आए हैं? 4 6 24, 6 लीप ईयर आए हैं। 25 में कितने लीप ईयर आए? 6 लीप ईयर आए, बस यही हमारा फाइनल आंसर है ना। 1600 में कितने और डेज होते हैं? 0। 100 में कितने होते हैं? 5। 25 7 21 कितना बचा? 4। तो बेटा 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 का मतलब 7 21 कितना बचा? 2। कैलेंडर का दूसरा दिन, और कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था? ट्यूसडे। 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726, एक बार जरा चेक कर लेते हैं कहीं हम गलत तो नहीं है। 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726, है ना, ट्यूसडे। 5 मार्च 1726 को ट्यूसडे निकल कर आ गया। 5 मार्च 1726 को ट्यूसडे निकल कर आ गया, और हमने ट्यूसडे निकाला है ना। हमने ट्यूसडे निकाला है सर। 3 और 0 कहाँ से आया? तो बिल्कुल गधे हो गया। ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का। भाई 5 मार्च तक चलना है, तो 5 मार्च तक कितने महीने कंप्लीट हुए? पहले जनवरी कंप्लीट हुआ, फिर फरवरी कंप्लीट हुआ, और मार्च में दी हुई तारीख आ गई 5। यहाँ पर हम कोई कोड याद नहीं कर रहे, 033, 035, 614, 625, वो वाला कोड हम अप्लाई नहीं कर रहे। हम यहाँ पे कोड यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है? टोटल ऑड डेज कैसे कैलकुलेट हो रहा है? पहले 5 मार्च तक के ऑड डेज निकाल लिए, फिर 1725 के ऑड डेज निकाल लिए। क्योंकि जो वर्ष कंप्लीट हुई है वो 25 वर्ष कंप्लीट हुई है, 25 वर्ष। 1600 क्यों लिखे, 1700 क्यों नहीं लिखे? बेटा सेंचुरी में जो ऑड डेज कैलकुलेट होते हैं वो 400 के मल्टीपल में होते हैं। तो तुम 1700 के क्या लिखोगे? 1700 को क्या लिखोगे? 1600 प्लस 100। 1600 प्लस 100 लिखोगे ना, क्योंकि हमें जो ऑड डेज कैलकुलेट करते होते हैं सेंचुरी में, वो 100 200 300 400, 400 के मल्टीपल में करने होते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था भाई। कल मैंने बताया था कि 400 के मल्टीपल में ही हम ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो 1700 को 400 के मल्टीपल में कैसे तोड़ोगे? 1600 प्लस 100, तो 0 प्लस 5, 5 ऑड डेज आएंगे। सेंचुरी के ऑड डेज बेटा कल की क्लास चेक करो, कल कल की क्लास में ये ऑड डेज कैलकुलेट करने मैंने सिखाए थे। तुमने कल का लेक्चर तो देखा नहीं, सीधे आज के लेक्चर पे कूद गए तुम। बिना कल का लेक्चर देखे सीधे आज के लेक्चर पे तुमने जंप कर दिया। बहुत पिटाई लगेगी तुम्हारी, बहुत पिटाई लगेगी। 1726 लीप ईयर नहीं है तो 0 आएगा ना 26 में। फरवरी में कितने 0 ही तो ऑड डेज आएंगे, 26 लीप ईयर नहीं है तो 0 ऑड डेज आ गए ना। 4 से भाग थोड़ी जा रहा है 26 में। 1700 लिखने से गलत नहीं होगा। 1700 में सीधा 5 ऑड डेज लिख दो तुम 1700 में सीधा 5 ऑड डेज लिख दो। 1700 में कितने ऑड डेज लिख दो? 5 ऑड डेज लिख दो सीधे के सीधे। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को बेटा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व करो इसको।
दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन बेटा 17 फरवरी के बाद, लेकिन 21 फरवरी से पहले है। 17 के बाद यानी कि 18, 19, 20 और 21 से पहले, ये तो दिया को याद है। अच्छा, जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 के बाद, 19 के बाद यानी कि 20, 21 और 24 से पहले यानी कि, अब जो एक्चुअल बर्थडे होगा ना, इन दोनों की कॉमन डेट्स को होगा। इन दोनों की कॉमन डेट्स क्या है? 18, 19, 20, 20, 21, 22। इन दोनों की जो कॉमन डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 20 फरवरी है। तो जो एक्चुअल में बर्थडे है वो 20 फरवरी को होगा। भाई इन दोनों की कॉमन डेट को होगा, कॉमन डेट क्या है? 20। तो एक्चुअल में जो बर्थडे है वो 20 फरवरी को होगा। अच्छा, अब जो देखो, क्वेश्चन नंबर 54 तक ही आपका कैलेंडर चैप्टर था। क्वेश्चन नंबर 54 तक ही आपका जो कैलेंडर चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 से बेटा इमेजिनरी कैलेंडर हम शुरू करने जा रहे हैं। इमेजिनरी, हालांकि ये जो इमेजिनरी कैलेंडर है ये अभी तक हमारे एग्जाम में नहीं पूछा गया है ना। काल्पनिक कैलेंडर, ये क्या है? काल्पनिक कैलेंडर। हालांकि काल्पनिक जो कैलेंडर है वो अभी तक हमारे एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 55 इमेजिनरी कैलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 56 इमेजिनरी कैलेंडर है। 57, है ना, 58, 59, 60 नहीं, 60 नहीं है। चलो, जो इमेजिनरी कैलेंडर नहीं है पहले मैं वो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। इमेजिनरी कैलेंडर वाले क्वेश्चन कल कराऊंगा। तो कल अगर आपको क्लास देखनी है तो देखना, मत ना देखनी है तो मत भी देखना, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को कराऊंगा इमेजिनरी कैलेंडर के क्वेश्चन कल। अभी फिलहाल मैं नॉर्मल क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा। अभी फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। कल हम इमेजिनरी कैलेंडर करेंगे। तो जिस बच्चे को लेक्चर अटेंड करना है कल का करना, वरना मत करना। कोई जरूरी लेक्चर नहीं है बेटा कल का लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, तो कल का लेक्चर अटेंड करना कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए। करना चाहो करो, ना करना चाहो मत करो। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। सारे मंडे और संडे ऑफ है। सारे मंडे एंड संडे क्या है? ऑफ। सारे मंडे एंड संडे ऑफ है। ठीक है, यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें 31 दिन है। बेटा मंडे से शुरू हो रहा है, 31 दिन का महीना है। 31 दिन के महीने में पहले जो 3 दिन होते हैं वो 5 बार आते हैं। पहले 3 दिन मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। और अगर सोमवार से शुरू हो रहा है तो दूसरा मंगल है, तीसरा बुधवार है। ये तीनों दिन बेटा कितनी बार आ जाएंगे उस महीने में? 5 बार आ जाएंगे। समझ रहे हो? बाकी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 4 4 बार आएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, पहले 3 दिन 5 बार आएंगे, बाकी सब 4 4 4। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। सारे सोमवार ऑफ है, सारे रविवार ऑफ है। तो टोटल कितनी छुट्टियां हो गई? तो बेटा 5 तो मंडे है और 4 संडे है। 5 मंडे है, 4 संडे है। टोटल कितनी छुट्टी हो गई? मंडे और संडे को मिला के टोटल 9 छुट्टी हो गई। टोटल कितनी छुट्टी हो गई? टोटल 9 छुट्टी हो गई, 9 छुट्टी। चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को ना, फटाफट से जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। अनिल एक जगह पे शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियम दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया है। बेटा फ्राइडे को पहुंच के पता चला कि वो 3 दिन पहले पहुंचा है, तो जो एक्चुअल दिन है वो 3 दिन बाद है, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे। तो जो हमारा नियम दिन है वो मंडे है। फ्राइडे को पहुंच के उसे पता चला था वो 3 दिन पहले आए, तो एक्चुअल में उसको कब जाना था? मंडे को पहुंचना था, मंडे को पहुंचना था। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, यदि वह रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन लेट या पहले पहुंचता? अगर वो रविवार को पहुंचता बेटा तो भी वो एक दिन पहले पहुंचता, तो भी वो एक दिन पहले पहुंचता, तो भी वो एक दिन, तो भी वो एक दिन पहले पहुंचता। अगर वो संडे को भी पहुंच जाता ना तो भी बेटा वो एक दिन पहले पहुंचता। संडे को भी पहुंचता तो भी एक दिन पहले पहुंचता। मानुषी को याद है कि चित्रा का बर्थडे 10 जुलाई के बाद यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17 से पहले है। परंतु विशाखा को याद है कि उसका जन्मदिन 15 के बाद यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25 और 27 से पहले यानी कि 26। दोनों की कॉमन डेट्स क्या है सर? इन दोनों की जो कॉमन डेट्स है वो 16 जुलाई है, यानी कि जो बर्थडे है वो 16 जुलाई को है। यदि 10 जुलाई को वीरवार था, यदि 10 जुलाई को वीरवार था, तो 16 जुलाई का दिन क्या होगा? तो 16 जुलाई का दिन क्या होगा ये बताओ सर। 10 जुलाई को वीरवार था तो 10 और 6, 6 दिन का अंतर है, कैलेंडर में आगे जा रहे हो, +6। +6 का एक्चुअल मतलब -1 होता है, +6 का मतलब -1 होता है, +6 का मतलब -1 होता है, यानी कि वेंसडे को था। अगर 10 जुलाई को थर्सडे है तो 16 जुलाई का क्या हो गया? 16 जुलाई का वेंसडे हो गया। 10 का थर्सडे तो 16 का वेंसडे हो गया। चलिए साहब बनाइए। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये रेफरेंस कैलेंडर वाले नहीं है, रेफरेंस कैलेंडर वाले मैंने छोड़ दिए, उनको हम कल करेंगे। वीरवार का मतलब होता है बेटा थर्सडे, गुरुवार। रेफरेंस कैलेंडर की क्लास कल होगी, आप चाहो तो उस क्लास को अटेंड करना, चाहो तो मत करना, ठीक है। यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है तो जश्न की तारीख का पता लगाइए यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार है। बेटा पहला दिन क्या है? पहला दिन मंगलवार है, पहला दिन मंगलवार है। दूसरा दिन क्या होगा? बुधवार। तीसरा दिन क्या होगा? थर्सडे। चौथा दिन क्या होगा? फ्राइडे। और पांचवा दिन क्या होगा? सैटरडे। यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को है, यानी कि पहला जो शनिवार है ये पहला शनिवार हो गया, महीने का पहला शनिवार 5 तारीख को है, दूसरा आएगा ठीक 7 दिन बाद, 5 और 7 12 तारीख को। पहला शनिवार बेटा 5 को है तो 5 और 7 12 को, 12 और 7 19 को, 19 और 7 26। तो जो चौथा शनिवार होगा वो 26 तारीख का होगा। जो चौथा शनिवार होगा, चौथे शनिवार को राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, तो चौथा जो शनिवार होगा वो 26 तारीख को होगा, 26 तारीख को। ये बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, मतलब ज्यादा भी इतना शानदार नहीं है कि मैंने 5 स्टार बना दिए, 3 स्टार कर लो, 3 स्टार। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का संभावित मान है यदि 1895 से एक लीप वर्ष में एक्स वर्ष के समान कैलेंडर है? हाँ जी। Which of the following is a possible value of x if a leap year in 1895 है having a calendar? If a year, ये यदि 1895 एक्स वर्ष के समान कैलेंडर है। हाँ जी, बताओ बेटा। तो 1895 का कैलेंडर बेटा किस वर्ष के समान होगा? जल्दी से बताना। 1900 के समान होगा सर, 5 साल का अंतर है, बीच में लीप ईयर एक, बीच में लीप ईयर एक है, 1896 है ना। 1901 से समान होगा, कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हैं सर? 1896। सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर है, 1896, ठीक है। 1900 लीप ईयर काउंट नहीं होगा, 6 और 1 7, यानी कि, है ना, यानी कि 1895 का कैलेंडर किससे सेम होगा? 1901 से सेम होगा, है ना। हाँ, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, 3 स्टार लेवल भी नहीं है, 3 स्टार लेवल भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन में आपका दिमाग घूम जाएगा, ये तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे। ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। ये है खतरनाक क्वेश्चन, इसको बनाओ तुम।
हाँ जी, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक। मैं उस सदी में पैदा हुआ था जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था। मेरा जन्मदिन सदी के पहले लीप वर्ष के बाद पहले वर्ष में हुआ था। मेरा जन्म 1200 ईस्वी के बाद और 2000 ईस्वी से पहले हुआ था। मेरे जन्म का वर्ष क्या है? बेटा ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो बहुत इजी है। कैसे? क्योंकि लीप ईयर जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था, बेटा इससे पिछली सदी थी 1400, 1400 बेटा लीप ईयर नहीं है। इससे पिछली सदी थी 1500, 1500 लीप ईयर नहीं है। इससे पिछली सदी थी 1700, 1700 लीप ईयर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो देखो, मेरा जन्म उस सदी में हुआ जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था। पिछली सदी का आखिरी साल, पिछली सदी का आखिरी साल 1600 जो कि लीप ईयर था। ठीक है। मेरा जन्मदिन सदी के पहले लीप वर्ष के बाद हुआ। सदी का पहला लीप वर्ष है 1604 और इसके बाद में हुआ है 1605 में। ठीक है, 1605 में। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन नहीं है, 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन है। तो जन्मदिन जो हुआ है वो 1605 में हुआ है। तो ऑप्शंस के हिसाब से बड़े प्यार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में, है ना। 1605 से जो पिछली सदी थी तो वो 1600 थी जो कि लीप ईयर है। हाँ, ये आया है वास्तव में। ये देखो, ये जेन्युइन 5 स्टार क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जेन्युइन 5 स्टार क्वेश्चन है, ये वाकई में 5 स्टार क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये वाकई में 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है। हम्म। वर्ष 1900 एक्स वाई की पहली जनवरी और वर्ष 1900 पी वाई क्यू की पहली जनवरी का एक ही दिन है। यह भी दिया गया है कि 1900 पी वाई क्यू से पहले किसी अन्य वर्ष 1 जनवरी उसी दिन की नहीं है जिसमें 1900 एक्स वाई की 1 जनवरी थी। समझ रहे हो? न्यूनतम संभावित मान बताओ। हाँ जी। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू माइनस एक्स वाई, मोड पी क्यू माइनस एक्स वाई? बनाइए बेटा। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्वेश्चन क्या है? आप लोग को लग रहा होगा सर किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं या 6 साल लगते हैं। और यहाँ से मिनिमम वैल्यू पूछी है तो एक्स और वाई का डिफरेंस 6 आना चाहिए, 6, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 आना चाहिए क्योंकि किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 या 6 साल लगते हैं। तुम्हारे हिसाब से तो 6 आना चाहिए ना। मिनिमम संभावित मान क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम 6। क्योंकि मिनिमम 6 साल बाद कोई भी ईयर हमारी रिपीट कर जाती है। जैसे 1905 का कैलेंडर बेटा
कब रिपीट होगा? डेफिनेटली 1911 में रिपीट हो जाएगा। 1905 का कैलेंडर 1911 में रिपीट हो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन लेकिन बेटा यहाँ पर पूरा कैलेंडर सेम होने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे पूरा कैलेंडर सेम होने की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी सेम होने की बात हो रही है। अब तुम कहोगे सर 1 जनवरी सेम होगी तो इसका मतलब तो पूरा कैलेंडर सेम होगा। ना बेटा ना, 1 जनवरी तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की भी सेम हो जाती है। 1 जनवरी तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की भी सेम हो जाती है। 1 जनवरी तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की भी सेम हो जाती है। जैसे कि मैं कहूँ 1 जनवरी 1904 को, 1 जनवरी 1904 को दिन था मान लो संडे, तो तुम्हें पता है 1 जनवरी 1905 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1909 का दिन का कौन सा दिन था, निकालना जरा। सर 9 में से 4 गए, बचे 5 साल का डिफरेंस, प्लस लीप ईयर 1904 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा क्योंकि 1 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी क्रॉस होगी। और 1908 बेटा जीरो, जीरो का मतलब संडे प्लस जीरो संडे, यानी कि 1 जनवरी 1904 को भी जो दिन था वही दिन एक्चुअल में 1 जनवरी 1909 को भी था। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर एक दिन सेम बोला है तो वो तो बेटा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का भी हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर एक दिन सेम तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का भी हो सकता है। इसीलिए मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, ना कि 6। मिनिमम वैल्यू बेटा 5 आएगी, ना कि 6, क्योंकि पर्टिकुलर एक दिन तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का भी सेम हो सकता है। पर्टिकुलर एक दिन तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का भी सेम हो सकता है। चलो फिर आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। कल कैलेंडर का लास्ट डे है, कल कैलेंडर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू।